देखिए हमें पढ़ना बाबू क्रोमोसोम है ना, या जिसे बोला जाता है गुणसूत्र, समझ रहे हो। देखो ये आपसे बार बार, ये बहुत बेसिक चीज़ है, समझ लीजिए। क्रोमोसोम गुणसूत्र होता क्या है, तो गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले हमें बताया था, किसने बताया था, तो सबसे पहले हमें बताया था वाल्डेयर ने बताया था। तो आपसे पूछेगा कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर। देखिए गुणसूत्र होता क्या है, आपके गुणों की सारी जानकारियां आपके अंदर या आपके पूर्वज की सारी क्वालिटी किसके अंदर रहती है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र के अंदर रहती है, सारी जानकारियां, समझ रहे हो। जैसे जब भ्रूण में बच्चे का निर्माण होता है तो उसे सूचना कौन देता है कि भाई, जैसे मैं आपको बताया हूं, देखिए ये गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं, या तो डीएनए में, या फिर केंद्रिका में, या कोशिका में। क्लियर है, या तो ये डीएनए में पाए जाएंगे या फिर कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका में पाए जाएंगे। समझिए गुणसूत्र क्या, गुणसूत्र जो आपके गुणों को जानता हो। मैंने आपको बताया था कि गुण क्या होता है और लक्षण क्या होता है, इसमें कोई डाउट किसी को होगा नहीं, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं। फिलहाल देख लीजिए, गुण वह होता है जो दिखाई नहीं देता, लक्षण वह होता है जो दिखाई देता है। फिलहाल क्या समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं क्रोमोसोम गुणसूत्र क्या होता है। तो गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी वाल्डेयर ने। गुणसूत्र क्या होता है, आपके लक्षणों को आपकी संतति तक पहुंचाने का काम। या जैसे जब भ्रूण में बच्चे का निर्माण होता है ना, जब भ्रूण की उत्पत्ति होती है, तो यही बताता है, अगर गुणसूत्र ना हो तो कतई नहीं तैयार होने वाले। यही सूचना देता है कि जो तुम्हारा पूर्वज है या तुम्हारा जो जनक है उसके पास कितनी आंखें हैं, 2 आंखें हैं। अगर ये सूचना जरा सी भी गड़बड़ हो गई तो फिर 1.5 बैटरी आने हैं, समझ रहे हो। कभी कभार 3 आंखें नहीं देखते हैं, कुछ लड़कों के 6 अंगुली हो जाती है ना। रीजन क्या होता है, उनका गुणसूत्र सूचना नहीं दे पाता, और सूचना नहीं दे पाता, वो दे दिया फालतू सूचना, और फालतू सूचना दिया तो फालतू हो गए। उसको कहेंगे ये बहुत लकी है। अरे लकी है ससुरा, उसका गुणसूत्र गड़बड़ था, जो पैदा होने से पहले में गड़बड़ है तो बाद में कितना गड़बड़ होगा। फिलहाल तो क्या होता है, ये सारी सूचनाएं कौन देता है, तो गुणसूत्र देता है। तो गुणसूत्र पूछ देगा कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाए जाते हैं भाई, केंद्रक में। अब बात करते हैं कि कोशिका या डीएनए वो केंद्रक ही है, ठीक है, वो केंद्रक में ही पाया जाता है। बात करते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्रोमोसोमीय रोग गुणसूत्र की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, तो गुणसूत्र की वजह से 3 रोग होते हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा। देखिए मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46। अब देखिए कैसे 46 होती है, तो जब पढ़ लीजिएगा कोशिका विभाजन, कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th में आपको मिला होगा ये पॉइंट। फिलहाल देखिए कोशिका विभाजन, तो कोशिका की विभाजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सूत्री और दूसरा क्या होता है, अर्धसूत्री होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्धसूत्री में कोशिकाओं की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। कितनी होती है, आधी। जबकि समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। समान का मतलब सम, जैसे भाई पूर्वज के पास मान लेते हैं हमारे अंदर कितनी गुणसूत्र है, तो हम लोगों के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 46। कितनी है, 46। तो हमारे पूर्वज के पास कितनी हो रही होगी, 46। देखिए अब समझिए, अब क्या होता है, ये देखो ये हो गया मम्मी का, मान लेते हैं मम्मी को कैसे लिख दें, एम से दर्शा देता हूँ मम्मी, ठीक है, और इधर 46, इधर दर्शा देता हूँ पापा को पी से। अब देखिए अगर यहाँ बाबू क्या हो जाए, अगर यहाँ समसूत्री विभाजन हो जाए, अब मत कहना लड़का वो होगा एमपी मध्य प्रदेश है ना, तुम लोग बहुत जल्दी निकाल देते हो, मतलब समझिए। अब क्या होगा, अगर समझिएगा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ये पॉइंट जिसको यहाँ क्लियर हो गया ना उसको कहीं कोई डाउट नहीं होगा। विभाजन, कोशिका विभाजन में आप कभी देखिए, इसमें कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 4, और इसमें कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 2। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं, हम सूत्र विभाजन नहीं पढ़ रहे, हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं। कि देखो अब यहाँ क्या होता है, मनुष्य में केवल जनन के दौरान ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दिया कि क्या मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो हाँ जी होता है। कब होता है, केवल जनन के दौरान। कब होता है, जनन के दौरान। अर्धसूत्री विभाजन क्यों जरूरी है, तो यहाँ 46 मम्मी के पास गुणसूत्र और 46 पापा के पास, अगर यहाँ सबका ले लिया जाता
भाई अगर यहाँ समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री ना होके यहाँ कौन सा विभाजन हो गया, समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन हो गया, तो होगा क्या कि सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती। तो 46 मम्मी का और 46 पापा का कितना हो गए, टोटल 92 हो गए। अब 92 में हम थोथरा हो जाएंगे, इतना नहीं बड़ी बड़ी खोपड़ी होगी, आंखें बड़ी बड़ी, यहाँ से 3-4 किलोमीटर हम खड़े खड़े देख लेंगे। समझ रहे हो ना? देखो समझो होता क्या है। अब अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात हम कर लेंगे तो यहाँ क्या होता है, अर्धसूत्री में कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी। तो यहाँ मम्मी के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 23, और यहाँ पापा का गुणसूत्र या ये मम्मी का ये पापा का गुणसूत्र कितना, 23। तो 23 कितना होगा, 46। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब अगर देखो इसमें क्या होता है, मैं जब आपको बीमारियां पढ़ाऊंगा क्रोमोसोम की वजह से कौन कौन से रोग होते हैं, तो 3 रोग होते हैं। फिलहाल समझिएगा, अगर ये गुणसूत्र एक भी ज़्यादा हो गया, 47 हो गया और एक तो कम हो गया, तब वो बोलेगा ए मम्मी, जब ये बोलेगा तो क्या कहोगे, कौन लड़का है, तो 45 गुणसूत्र वाला है। समझ रहे? अगर 47 हो गया तो फिर वही गिरेगी यहाँ से, ऐसे ही खोलेगा, ऐसा मुँह खोलेगा तो यहाँ तो तुम्हारा समोसा देख के वो अपने आप गिरा देगा। जितना तुम समोसा नहीं खाओगे उससे ज़्यादा उसकी लार हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो समझ गए कि भाई देखिए क्रोमोसोम आपको निर्धारित करता है कि आप कैसे जीव बनेंगे। ये इसके अंदर आपके सारी खूबियां, सारे लक्षण, ये कहें कि आपके सारे राज किसके अंदर है भैया, हाँ किसके अंदर? ये क्लाइंट, ये मैं जब आपको रोग बताऊंगा तो बताऊंगा, इतना बस इतने समझिए।